अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व शरफना व नूर ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल पर एक मर्तबा और हदीय दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ये तो मानना ही पड़ेगा कि आदमी में, इंसान में तलाश है, ढूंढने की ताकत है और मालूमात हासिल करने का जज्बा है। और ये इंसान मोमिन हो या काफिर, पढ़ा लिखा हो या जाहिल, मेहनती हो या काहिल, सब में ये जज्बा है कि अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपने अपने सर्किल में वो ढूंढता है। अगर कोई लेबोरेटरी में साइंटिस्ट खड़ा है तो वो ये ढूंढता है कि ये पानी कैसे बना, किस लिए बना, क्या क्वालिटी है, उसने निकाला एनालिसिस करके कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1-2 की मुनासिबत से जब मिला देते हैं तो पानी बन जाता है। H2O पानी का फार्मूला है। किस लिए होता है, कैसा कैसा होता है, बोलिए अगर इसमें सल्फेट्स मिल जाते हैं तो हार्ड वाटर हो जाता है और उसी सल्फेट्स को रिमूव कर दिया जाए तो सॉफ्ट वाटर हो जाता है। ढूंढ रहा है पानी क्या है, क्यों है, जमीन क्या है, जमीन एक फर्श है, क्यों है, अरे इसलिए है कि पेट्रोल इसमें से हम निकालें, पीने का पानी इसमें से निकालें, कोल माइंस इसी में है, गोल्ड माइंस इसी में है, कीमती चीजें इसी में है, मादनियात इसी में है, खजाना इसी में है। और क्यों है, गेहूं पैदा करें, धान पैदा करें, अनाज पैदा करें, इसमें खाने की चीजें पैदा करें, फ्रूट्स पैदा करें। और क्यों है, इसलिए है कि किसी ने नहरें बहे जमीन की छाती पर समंदर के दौरान। और क्यों है, क्यों हम करते जा रहे हैं, इंसान जवाब देता चला जा रहा है। हर क्यों का जवाब यूं है। मैं पूछा ये हवा क्यों है, बोले हवा ना होती मियाँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड ना होती, ऑक्सीजन नहीं होते तो बड़ा बुरा हो जाता। इंसान को अंदर डालने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन बाहर निकालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। हम बाहर कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकालते हैं, क्योंकि हजरत दिन के अंदर हर ट्री को, हर ट्रीज को, सारे पेड़ों को, झाड़ों को, दरख्तों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, और रात में ऑक्सीजन लेने लगते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। देख रहे हैं पेड़ से क्या लेना देना, मगर तलाश जारी है, उसकी तलब है, उसकी कोशिश है कि वो ये पता लगाता चले। मैंने पूछा ये समंदर के पानी में कितना नमक डाल दिया गया कि ये सारा नमकीन हो गया। हम तो घर का एक देग नमकीन बनाते हैं तो कई पाउंड नमक लग जाता है। इतना समुंदर अटलांटिक ओशियन को अमेरिका तक नमकीन कर दिया, इधर इंडियन ओशियन को साउथ अफ्रीका से लेकर के
इंडो पाकिस्तान तक नमकीन कर दिया, इसमें कितना नमक डाल दिया गया होगा? उसने कहा ऐसा नहीं है, ये जो बहता रहा और दूसरे सल्फेट्स इसमें मिलते रहे, इसमें जो साइनाइड सोडियम्स मिलते रहे, उनकी वजह से फिर ये कुछ इसने पहाड़ों से ले लिया, कुछ तो जमीन की सतहों से मिल गया, कुछ गहराई से इसे, क्योंकि नमक भी तो जमीन के अंदर गहराइयों में मिल जाता है, कोयला भी मिलता है, स्टोन भी मिलता है, ये सब ने इसको नमकीन बना दिया। अब जब हम उसे ऊपर लाते हैं तो हमने कहा नमक कैसे बनाओगे? कहा पानी निकाल देंगे, जो बचेगा वो नमक होगा। आप देख रहे हैं उसकी तलाश को, आप देख रहे हैं उसकी ढूंढने की ताकत को। जानता है हवा क्यों है, वो समझ रहा है कि आसमान क्या है, वो देख रहा है कि दरिया क्या है, वो जानता है ये लाइम क्यों है। हुजूर लाइम ना होता तो हम लोग यहाँ कैसे गोश्त खाते, इसी को तो दबा करके। ये मुर्गा क्या है, ये चिकन क्या है, और चिड़ियों में भी जानता है ये हलाल है ये हराम है। उसकी तलाश है, ये उसकी ढूंढने की ताकत है, ये पावर ऑफ डिस्कवरी है। और कभी कभी तो वो इन्वेंशन करने लगता है। डिस्कवरी तो वो है जो पहले से हो सिर्फ बाद में पता चल जाए, इन्वेंशन तो वो है जो पहले भी ना हो और बाद में बना ली जाए। डिस्कवरी करते करते इंसान इन्वेंशन की तरफ चलने लगा। किसी साइंटिस्ट ने नहीं कहा इन्वेंशन बिदअत है। जब समझ वाली होती है, जब समझदारी ज्यादा होती है, जब मालूमात बढ़ जाती है, तब आदमी में बनाने की ताकत होती। पहले तो वो बनी चीजों से सीखता है, पहले वो बनी चीजों से सीखता है। फोर्ड की मशीन की कारों को देखते 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 उसने जापानी कारें बनानी शुरू कर दी। पहले उसने सीखा उन चीजों से जो बनी हुई थी, फिर बनाने लगा उन चीजों को जो बनी हुई के मुताबिक हो। इसी तरीके से उसकी तलाश बढ़ती रही, उसका इल्म बढ़ता रहा, उसकी नॉलेज बढ़ती रही। किसी भी यूरोपियन से पूछो, किसी भी इंडियन और पाकिस्तानी बांग्लादेशी से पूछो मिट्टी किस लिए है, जवाब देगा इसलिए। पानी वाई, वाटर वाई, तो जवाब देगा इसलिए। मैंने पूछा गैसेस क्यों है, इसलिए। अमोनिया तक का इस्तेमाल उसने बता दिया कि साहब इससे खाना पकाने में काम आती है, किचन में बहुत काम आती है गैस। अब देख रहे हैं हर चीज को वो जानता। लोहा किस लिए है, लोहा इसलिए है कि बिछा दिया जाए, लोहा इसलिए है कि उस पर लोहे को दौड़ा दिया जाए जिसे ट्रेन कहते हैं, लोहा इसलिए कि उसे उड़ा दिया जाए जिसे हवाई जहाज कहते हैं, लोहा वो है जिससे बर्तन बना लिया जाए जिसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। पीतल किस लिए, चांदी किस लिए है, इसलिए है कि उसकी अंगूठी बना करके बरेली शरीफ के उस पर नक्श लिखा लिया जाए। सोना किस लिए, औरतों के लिए जेवर बना दिया जाए। डायमंड इसलिए। आप देखते हैं, हम पूछते हैं ये क्यों, आपके पास फौरन जवाब है इसलिए। वही इंसान जो अमेरिका से लेकर जापान तक क्रिएशन की, हर क्रिएटेड की और क्रिएटर की हर क्रिएशन को जानता। ये किस लिए है, गाय किस लिए है, भैंस किस लिए है, जानवर किस लिए है, एनिमल किस लिए है, उसको तो इतना मालूम हो गया है एनिमल किस लिए है कि एनिमल की कोई चीज फेंकता ही नहीं। पहले तो हम लोग बहुत ज्यादा चीजें फेंक दिया करते थे। उसकी पूरी आंखें फेंक देते थे, उसकी पूरी पचौनी फेंक देते थे, उसका पैर फेंक देते थे, उसकी दुम फेंक देते थे, उसकी चमड़ी उठा के फेंक देते थे। अब तो सबसे कुछ ना कुछ बनने लगा है। और डॉक्टरों ने कहा कुछ ना फेंको, ये हड्डी से ये बन जाएगा, फैट से ये बन जाएगा, मटन से ये बन जाएगा, उसके ब्लड से ये बन जाएगा, और उसकी कलेजी है उससे ये बन जाएगा, उसकी किडनी से ये बन जाएगा, उसके लीवर से ये बन जाएगा। अब तो कोई चीज फेंकी नहीं जाती। हमारे यहाँ इंडिया में तो कहते हैं कि उसका टॉयलेट भी मत फेंको, उससे गैस प्लांट बन जाएगा। अब देख रहे हैं कि तलाश आधा 1/4, जब हम बैल लाते थे तो 1/4 बैल का फेंक दिया जाता था। हमारे बाप दादा 1/4 फेंक देते थे और 3/4 को यूज करते थे। आज 100% यूज हो रहा है। अगर फूड में नहीं तो मेडिसिन में, अगर फूड में नहीं, ईटिंग में नहीं तो ड्रिंकिंग में इस्तेमाल हो रहा। ये तलाश है, ये जानना है किसी चीज की हकीकत को। और जब उसकी हकीकत को तुम जान जाओगे तो तुम्हें कोई मिसगाइड नहीं कर सकता। जब तुम उसकी हकीकत को जान जाओगे तो तुम्हें कोई मिसयूज नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि तुम उसकी हकीकत और सच्चाई को जान चुके हो। इंसान, इतने शर्म की बात है कि पूरी दुनिया के बारे में तू जानता है कि वो क्यों है, सितारे क्यों हैं,
चांद क्यों है, जमीन क्यों है, आसमान क्यों है और पूरा नेचर क्यों है, ये तो तू जानता है। और नादान यही नहीं जान सका कि तू क्यों है, तुझे क्यों बनाया गया, इसे क्यों नहीं तलाश किया। तो सुनो, जिसने ये जाना कि जमीन क्या है, जिसने ये जाना आसमान क्या है, जिसने ये जाना समंदर क्या है, जिसने ये जाना दवाएं क्या है, उनको दुनियादार कहा गया। और जिसने ये जान लिया कि मैं कौन हूं और क्यों हूं और क्या हूं, उसे बगदाद का ताजदार कहा गया। आप जरा गौर तो फरमाइए, आपके पास वक्त ही नहीं अपने बारे में समझने का। मैं क्या था, मैं क्या हूं, मैं क्या हूंगा। जमीन के बारे में तुमने सोचा क्या थी, ये सोच रहे हो कि क्या है। जमीन के बारे में यह भी सोचने का वक्त है कि क्या हो जाएगी। तुमने मुझे पढ़ाया है, मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूं। तुमने मुझसे कहा था सूरज क्या था, और तुम आज कह रहे हो कि सूरज क्या है। और तुम्हारी वो पेशिन गोई भी, साइंटिफिक पेशिन गोई भी, फोरकास्ट भी मेरे सामने है कि क्या हो जाने वाला। ए सूरज का था बताने वालों, अपना था कब बताओगे। ए सूरज का हाल बताने वालों, अपना हाल कब समझोगे। और ए सूरज का फ्यूचर बताने वालों, अपना फ्यूचर क्या जानते हो। वो इंसान जो खुद को न जाने और खुदाई को जाने, वो ऐसा ना हुआ कि अपनी मां को छोड़कर पड़ोसन की खिदमत करे। जो बेटा अपने माँ बाप की सेवा न करे और मोहल्ले की बूढ़ी बूढ़ा की सेवा करे, कहेंगे पागल हो गया। लेकिन माँ की सेवा के साथ साथ अगर उसने पड़ोस की सेवा किया होता तो उसे नूर कहते। तो खुद को समझकर जिसने खुदाई को समझा होता, उसे हम नूर कहते। क्या ये पूरे इंग्लैंड में बेवकूफों की भीड़ नहीं है जो बड़ी बड़ी बिलियन बिलियन डॉलर की लेबोरेटरी बनाते, लैब बनाते, रिसर्च सेंटर बनाते, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिकल साइंस के बड़े बड़े सेंटर बनाते, और यही ढूंढते रहते हैं बैक्टीरियाज क्या है, ये ढूंढते रहते हैं जर्म्स क्या है, ये ढूंढते रहते हैं कि जर्म क्रिएट कैसे होंगे, ये ढूंढते रहते हैं कि इंसान के अंदर जो जर्म पैदा हो जाते हैं उनको काटने के लिए दूसरे जर्म्स क्या हैं, और ये ढूंढते रहते हैं कि दूसरे जर्म जो डाले जाए तो उनकी परसेंटेज क्या हो। एक छोटे छोटे कीड़ों के बारे में गौर करने वालों, अपनी मोटी मोटी बॉडी के बारे में कब गौर करोगे कि तुम क्यों हो। अर्थ इज क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस, स्काई इज क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस, but you are not ready to reply that what is reason of your creation. तो सुनो, जो जिसके लिए पैदा है उसको उसकी बात माननी चाहिए। मैंने जमीन से पूछा कि तू इंसान की हर बात मान क्यों लेती है। कहा क्यों। मैंने कहा मैंने मटर बोया तो चना नहीं हुआ। क्यों। कहा तुमने मटर चाहा, मैं चना देकर के गुस्ताखी करूं। तुमने गेहूं बोया तो इसका मतलब है यू वांट गेहूं, तो मैं तुम्हें चावल कैसे दे दूं। तुमने जब चावल बो दिया तो मैं तुम्हें धान दूंगा ना, धान दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हूं। जमीन को इंसान के लिए बनाया तो इंसान की किसी ख्वाहिश को, इंसान की किसी बात को जमीन ने टाला नहीं। जमीन को तुम खोदने लगे तो उसने एतराज नहीं किया। जब आरसीसी का पिलर तुम उस पर जमाने लगे तो कुछ बोली नहीं, इसलिए कि जमीन को इंसान के लिए बनाया तो जमीन इंसान के लिए राजी है। समंदर को इंसान के लिए बनाया है तो जहाज जाने दे रहा है। हवा को इंसान के लिए खुदा ने बनाया है तो हवाई जहाज को उड़ने दे रहा है। इंसान के लिए जो जो बना है वो इंसान की बात मान रहा है। तो हमने कार बनाई अपने लिए, क्या तुमने फर्स्ट गियर लगाया तो गाड़ी पीछे गई? क्या तुमने ब्रेक लगाया तो कुछ चिल्लाई? क्या तुमने एक्सीलेटर दबाया तो वो खड़ी रही? जो तुम चाहते रहे वो कार करती रही। मैंने कार से पूछा ऐसा तू क्यों कर रही है? क्या चुप रहो, इसी ने मुझे बनाया है और इसी के कहने पे न चलूं। इंसान ने मुझे बनाया है तो इंसान ने जो बनाया वो इंसान के कहने पर चले। आदमी ने जो बनाया वो आदमी की मर्जी पर चले।
तो तुझे किसकी मर्जी पे चलना चाहिए? तुझे किसकी मर्जी पे चलना चाहिए? जिसने तुझे बनाया। हम ये भूलना चाहते हैं कि हम क्यों बने हैं, हम ये भूलना चाहते हैं हमें क्यों बनाया गया है, और ठेकेदार बन रहे हैं सोसाइटी के। अबे जो अकेली जान को न पहचान सका हो वो दूसरे को क्या पहचानेगा? अरे हमारी तुम्हारी मुलाकात तो 24 घंटे में 1 घंटे के लिए होती है। तुम 1 घंटे में मुझे क्या पहचानोगे जब खुद को 48 वर्ष में न पहचान सके? अपने को 28 साल में नहीं पहचाना। 28 साल तक मैं 147 हूं और हाशमी से हाशमी 47 ईयर्स अलग नहीं हुआ। जब हाशमी से हाशमी 47 ईयर्स अलग नहीं हुआ और मैं अपने को नहीं पहचान सका, तुम 50 साल के हो गए अपने को नहीं पहचाने, वो 70 साल का हो गया अपने को नहीं पहचाना, तो ये 70 घंटे में दोस्त को क्या पहचानोगे? ये 4 महीने में इंग्लैंड को क्या पहचानोगे? ये 14 वर्ष में यूके को क्या पहचानोगे? जब 24 वर्ष में अपने को नहीं पहचाना, किसी ने 36 वर्ष में अपने को नहीं पहचाना। मैं अपने साथ हमेशा हूं, लेकिन मैं अपने आप को नहीं पहचानने को लिए तैयार हूं। मुझे बताओ कि जो भूखा रहे और दूसरों के लिए तहकीकात करे कि फूड कैसा है, फूड कैसा है, और खुद भूखा रहे। आप सारी दुनिया की ठेकेदारी तो हाथ में ले लिए, कभी ये भी सोचा कि जिम्मेदारी भी लें? हम किस लिए? तो मेरे रब ने ये मसला ही हल कर दिया कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि तुम अपने पैदा करने वाले को पहचानो। मैंने तुम्हें सिर्फ इरफान के लिए पैदा किया। मैंने इसलिए पैदा किया है कि मुझको पहचानो और सोसाइटी में इंसाफ करो, सोसाइटी में अदल करो, समाज में अदल और जस्टिस करो। हम खुदा को पहचानने के लिए पैदा किए। पहले पूछा खुदा को पहचानने के लिए हम पैदा हुए? इरफान खुदा हम लिमिटेड और पहचानने चले अनलिमिटेड को। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह हमको तो तूने महदूद बना दिया और लामहदूद को पहचानने की ड्यूटी महकूम हाकिम को पहचाने, मजबूर जाबिर को पहचाने, मखलूक खालिक को पहचाने, मुतनाही नामुतनाही को पहचाने, हादिस कदीम को पहचाने, फना होने वाला बाकी को पहचाने, जो नहीं रहेगा वो पहचाने उसको जो हमेशा रहेगा। या अल्लाह ये लिमिटेड, ये अनलिमिटेड को कैसे पहचानेगा? ये सीमित है असीमित को, ये आकार है निराकार को कैसे पहचानेगा? जो ये जिस्म वाला जिस्म से पाक को कैसे पहचानेगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम किया। क्या देखता है तू? अल्लाह को पहचानने के लिए अल्लाह को ढूंढने निकल पड़ा क्या? मन अरफ नफ्सहु फक़द अरफ रब्बहु। जिसने खुद को पहचाना उसी ने खुदा को पहचाना। जिसने खुद को पहचाना तहकीक है कि बिलाशुबहा उसने खुदा को पहचाना। अब मालूम हुआ कि हमारी हालत यह है कि हम जहां हैं खुद को पहचान लें। अब भागने की जरूरत नहीं है, अब दौड़ने की जरूरत नहीं है, अब हिरन की तरह जंगल में खुशबू ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसकी नाव में मुश्क है, उसकी नाव में कवर है, कवर में मुश्क है, कस्तूरी उसकी नाभ में है, खुशबू नाक में जा रही है। वो देख नहीं पा रहा है कि नाभि में है, वो सोच रहा है जंगल के किस गोशे से ये महक आ रही है। तो महक तो आ रही, कंटिन्यूअस दौड़ रहा है, कंटिन्यूअस, कभी इधर जाता कभी उधर। एक एक हफ्ते के लिए वो अपनी जगह से चला जाता है। कभी 40 दिन के लिए भाग गया किसी की जंगल से वो जंगल, रह नहीं पाता ना, तलाश में लग गया, तलाश में इधर उधर घूमता रहा, और किसी ने उसको जब पटक के ज़बा किया तो वो तो गया काम से, और मुश्क आया काटने वाले के हाथ में। मुश्क आया, जिसने उसको पा लिया, कब्जा कर लिया, उसके हाथ में मुश्क आ गया, वो मुश्क से महरूम चला गया। इसी पर कबीर ने वो बात कही थी, कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे बनमा, ऐसन घट में पीऊ है दुनिया जाने ना। जिस तरह से हिरन, नर हिरन के पेट में ही मुश्क का खजाना छुपा हुआ है,
और वो जंगलों में ढूंढ रहा है। ठीक उसी तरह इंसान का हाल है कि खुद में खुदा का इरफान पोशीदा है, लेकिन मखलूक में वो सरगर्दा परेशान नजर आ रहा है। ऐसा घटमा पीऊ है दुनिया जाने ना। अब जब हम खुद को पहचानने के लिए चले तो ये बात सामने आई कि कैसे पहचाने। तो हमारे कान में एक आवाज आई, अदल। अदल, जस्टिस। हमने पूछा कि फिर जस्टिस का अपोजिट लफ्ज है जुल्म। तुम हर किस्म के जुल्म से बच जाओ, खुद को पहचानने लगोगे। हर किस्म के जुल्म से अपने को बचा लो। अब जरूरत भी जब जुल्म से बचना है तो जुल्म को जानना जरूरी कि व्हाट इज जुल्म। अगर हम जुल्म को जानेंगे नहीं, व्हाट इज रियलिटी ऑफ जुल्म, तो जुल्म से बचेंगे कैसे? हम पोटेशियम साइनाइड जानते ही नहीं तो बचेंगे कैसे? अब जानने के लिए हम आगे बढ़े कि व्हाट इज जुल्म। अब शैको फी गैर महल ही, ये तो गाढ़ा हो जाएगा। तब्दीली महल, ये भी कुछ आसान नहीं हुआ। ट्रांसफर ऑफ प्लेस का नाम जुल्म है, अब तो आसान हुआ। मेरा कहने का मतलब ये कि हर चीज की एक फिक्स जगह है, हर चीज की जगह तय है। उस चीज को तय जगह पर रखना इंसाफ है, और उसकी जगह से, अपनी जगह से उसे हटाकर दूसरी जगह पे कर देने का नाम जुल्म है। अब तो बात क्लियर हुई। अरबी बोलने के बजाय चलो बर्रे सगीर की लैंग्वेज बोलते हैं, मिली जुली। तो हर चीज की जगह तय। अच्छा ये बता, टोपी की जगह कहाँ है? द प्लेस ऑफ कैप सर है ना, ये तय जगह है ना। और जूते की जगह कहाँ है? पैर में। अब अगर कोई मोटरवे पर जूता नया लेकर सर पे बांधे और दो टोपी पैर में बांध कर चले तो उसको कहाँ भेजोगे? उसने क्या किया? इतना बड़ा पागल क्यों कहा गया? आपको मैडनेस का शुभा क्यों हुआ? He became mad, ऐसा ख्याल क्यों आया? उसने कुछ आपको गाली दी, कुछ बुरा भला कहा? जी नहीं। जो जूते की जगह थी वहां टोपी को रख दिया, जो टोपी की जगह थी वहां जूता रख दिया। जगह बदलना जुल्म है। ये टोपी पे जुल्म है कि पैर में घसीटी जाए। ये कैप की इंसल्ट है कि उसे अनफूट चलाया जाए। अगर कोई शख्स लिस्टर में पतलून की जगह शर्ट पहन ले और शर्ट की जगह पतलून बांध ले तो आप उसे कारखाने में आने देंगे? उसने क्या किया? सिर्फ चीजों की जगह बदल दी। मैं आपको जुल्म का एहसास दिलाना चाहूं, आपकी जवान बीवी है और आपकी सगी बहन भी जवान है, रियल सिस्टर। सिर्फ जगह बदल दीजिए। कितना बड़ा जुल्म है कि बीवी की जगह पर बहन लाई जाए। कितना बड़ा जुल्म है कि बहन की जगह पर बीवी रख दी जाए। बीवी के साथ वो सलूक किया जाए जो बहन के साथ होता है। जुल्म है कि नहीं? और बहन के साथ वो सलूक, वो रवैया, वो तरीका अपनाया जाए जो बीवी के साथ अपनाया जाता है। जुल्म है कि नहीं? क्यों जुल्म है? जगह बदल दिया। बेटे को तुम कहा, बाप को आप कहा। अब अगर यही जगह बदल दी जाए, बेटे के साथ वो तरीका अपनाया जाए जो बाप के साथ है, और बाप के साथ वो तरीका अपनाया जाए जो नौकर के साथ है, तो ये जुल्म है कि नहीं? क्यों जुल्म है? जगह बदल दिया। एक आलिम की जगह बुलंदी है, उसे पस्ती पर ले गए, जुल्म हुआ कि नहीं? एक परहेजगार की जगह ऊंचाई पर है, उसे नीचे ले गए, जुल्म हुआ कि नहीं? तो जिसकी जो फिक्स जगह होती है उसको उसी फिक्स जगह पर रखना जस्टिस है। वो जगह से हटा देने का नाम जुल्म है, अत्याचार है। ये बात समझ में आ गई? अब जब ये बात समझ में आ गई है तो बिल्कुल दिल को खोल करके एक बात सुनो और ईमानदारी से बता दो कि ये जो हाशमी ताज पहने हुए है,
ये हाशमी के अंदर है कि हाशमी के बाहर है? बोलो। और ये बेबा जो है ये मेरे अंदर है कि बाहर है? आपके बाल बच्चे अंदर हैं, आपके अंदर या बाहर हैं? कारोबार कहाँ है? आपकी मकाने कहाँ है? आपका फ्लैट भी बाहर है, जो पौन कमाए वो भी बाहर ही है। घर में रखा तो भी तो आपसे बाहर ही है, बैंक में रखा तो आप ही से बाहर है ना, वो सब बाहर है। बीवी बच्चे बाहर हैं। तुम्हारे अगर 1 दर्जन बच्चे हो जाएं और इंग्लैंड का दिमाग खराब हो जाए, हर मुसलमान के घर में 2-2 दर्जन हो, तो यकीनन इमिग्रेशन ऑफिस ही बंद हो जाए कि जब यही प्रोडक्शन बढ़ गया तो बाहर से लाने का चांस क्या, घबराहट फैल जाएगी। लेकिन ये सारे के सारे बच्चे अंदर होंगे कि बाहर? तुम्हारी प्रॉपर्टी बोलो कहाँ है? तुम्हारा नाम, तुम्हारी फेम, तुम्हारी प्रेस्टीज, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी शोहरत, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा वेल्थ, टाइटल्स, पावर, वेल्थ अंदर है कि बाहर है? तो फिर इनकी पक्की जगह कहाँ हुई? इनकी तय कहाँ है जगह? तो जब ये सारी दुनिया की चीजें दुनिया में, सोसाइटी में मेरे अंदर नहीं बाहर इनकी जगह है, तो इन्हें बाहर ही रखना इंसाफ है। तुम दिल में क्यों ले गए? तुम्हारा बच्चा तेरे दिल में क्यों? पालो, परवरिश करो, बाहर रख के। बीवी का हक अदा करो, बाहर रख के। माँ बाप की इज्जत और एहतराम और ताजीम करो, बाहर रख के। पीर और मुर्शिद का हाथ चूमो, बाहर रख के। सब कुछ कमाओ, उसे बाहर ही रखा है तो बाहर ही रहने दो। वालिदैन बाहर हो, बाल बच्चे बाहर हो, इज्जत बाहर हो, तो तू नादानी करके उन्हें अंदर ले जाए? ये तेरे बच्चे तेरे दिल में कैसे आ गए? तो तूने जगह बदल दी। उनको दिल में पैदा किया गया था जो दिल में तूने रखा है। क्या तेरे हार्ट में प्रेगनेंसी हुई थी? क्या तेरे हार्ट में डिलीवरी हुई थी? क्या तेरे हार्ट ने दूध दिया था? क्या तेरे हाथ ने गोद लिया था? क्या तेरे दिल ने उन्हें गोद लिया था? अरे जब मैंने तुझको सर से पैर तक, मैंने तुझको हेड से लेग तक करोड़ों पार्ट ऑफ बॉडी दिया, मिलियन पार्ट्स ऑफ बॉडी मैंने बनाया, और हर पार्ट को कहा कि तुम यूज करो। सिर्फ एक ही पार्ट के लिए तो मैंने कहा था कि एक पार्ट है, तेरे सारे जिस्म के टुकड़ों में केवल एक टुकड़ा है, उसमें मेरे अलावा किसी को न रखना, उसमें मेरे अलावा किसी को न रखना। मैंने पूछा है अल्लाह वो टुकड़ा कौन सा जो तुझे बहुत पसंद है? तो बोला वो तेरा दिल है, वो तेरा दिल है। ये दिल मेरी तजल्लियों का काबा है, ये दिल मेरी अजमतों का इनादार है, ये दिल मेरी माबूदियत कामिला का मोतरिफ है, ये दिल मेरा काबा है। और काबे में बुत न लाना, कोई बुत न लाना, काबे में कोई बुत न लाना। तो जिसे अंदर रखना था उसे तो बाहर तुमने कर दिया, और जिसे बाहर रखना था उसे अंदर कर लिया। आज हर दिल ख्वाहिश लिए हुए है, आज हर दिल में आला औलाद है, आज हर दिल में आला औलाद है। लिहाजा बाहर औलाद मरती है तो अंदर भी इनकलाब आ जाता है। एक बात बताओ, बोस्निया में मुसलमान मारे गए ना, मारे जा रहे हैं, किसने खाना छोड़ दिया? एक को वक्त की रोटी छूटी, एक वक्त का खाना तुम छोड़ सके? और अभी यही लिस्टर में तुम्हारा बेटा मर जाए, उस दिन खाना खा पाओगे? ये वजह क्या है? मेरे घर में एक मुसलमान मर गया तो मैं खाना ना खा सका, और बोस्निया में हजारों मार दिए गए, तकलीफ हुई, जहन परेशान हुआ, हमदर्दी हुई, जेब से कुछ पाउंड निकल गए बस, लेकिन खाना नहीं छूटा। लेकिन अपना बेटा, अपना बाप, अपना चचा, अपनी बीवी, अपनी मां मर जाती है तो उस दिन हम खाना नहीं खा पाते। राइट है कि नहीं? इसकी वजह क्या, कभी सोचा? बोस्निया से हमदर्दी है मगर तुम्हारे दिल में कोई तस्वीर नहीं है। वो मरे, वो कटे, दिल को तकलीफ हुई, दिमाग को एहसास हुआ, हमने ताबुन किया। लेकिन ये जो बाप मरा है ना, ये अंदर भी था। ये जो तेरा बेटा मर गया, ये तेरे दिल के अंदर भी था। तो बाहर भी मर गया, अंदर भी मर गया। अंदर जब मरा तो हलचल हो गई, हलचल हो गई तो रोटी खा नहीं पा रहे।
बोस्निया में तो सब बाहर मरा है, साउथ अफ्रीका में कोई मुसलमान मर गया तो हमारे बाहर था, बाहर ही है, दिल में नहीं था। हमने जिसे दिल में बसा लिया था, जब वो मरा है तो दिल रोया। अब मेरी समझ में आ गया कि अली अकबर की जवानी करबला के रेत में तड़प रही है, गर्दन कट गई। हुसैन अपने जवान बेटे की तड़पती हुई लाश को देख रहे हैं। अरे हम सिर्फ जिक्र करते हैं तो पसीना आ जाता है, हम सोच लेते हैं तो आंसू आ जाता है। हुसैन तुम्हारा दिल क्यों नहीं घबराया? उनका सुन, तूने तो अली अकबर के तड़पती हुई लाश को देख लिया, मेरे दिल में वो है कब? मैंने तो अपने नाना से उस अपने दिल में काबे के खुदा को ले लिया, और जहां काबे का खुदा होगा, हमें जब दिल में बीवी होगी तो बीवी को नजरा होगा तो दिल को तकलीफ, लेकिन अगर दिल में बीवी नहीं है तो फिर नजरा हो गया तो बाहर हुआ है। नजला भी कोल्ड एंड कफ्यू से बाहर हुआ है। हम बाहर हंगामा मचा देंगे, पौन निकालेंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे, और सीरियस हो गई मेरी माँ, एम्बुलेंस बनाएंगे, बाप सीरियस हो गया तो फिर डॉक्टर कह ले जाएंगे, बाहर हम भी हलचल मचाएंगे, खूब रुपया खर्च करेंगे, नर्स को भी लगा देंगे, डॉक्टर को भी लगाएंगे, डॉक्टर पे डॉक्टर, डॉक्टर पे डॉक्टर, रुपये पर रुपया। अरे इतना क्यों चिल्ला रखा? देखो बाहर हंगामा हुआ है, मैं भी बाहर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में झांक के देखो, इधर कुछ भी नहीं है, दिल में कुछ भी नहीं, क्योंकि दिल में माबूद के जन्मों के सिवा कुछ नहीं है। दिल में मेरे माबूद के जन्मों के सिवा कोई नहीं है। मैं जानता हूं मेरा दिल कब रोएगा? जब अल्लाह को नजला जुकाम हो जाए, जब अल्लाह को माशाअल्लाह कोई बीमारी हो जाए या अल्लाह मर जाए, तो दिल ने बोला तुमने ऐसे को बिठाया जिसको न नजला है, न जुकाम है, न बीमारी है, न सोता है, न भूखा है, न मरता है, वो हय्युल कय्यूम है। जब हय्युल कय्यूम को दिल में आबाद कर लिया, जब हय्युल कय्यूम के तजल्लियों से अपने दिल को आबाद कर लिया, अरे एक काबा बनाया था इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपनी ईंटों से, गारों से, और एक काबा हमने इश्क का बनाया है अपने सीने में रसूलुल्लाह के इरशादों से। तो वो दिल जब बन गया तो फिर जब दुनिया कट जाएगी मगर दिल सौदा नहीं करेगा। हाँ हाँ, अल्लाह तो अल्लाह, अगर अल्लाह वालों की याद भी दिल में आ जाए, अल्लाह तो अल्लाह, अगर अल्लाह वालों की याद भी दिल में आ जाए तो वो बमों से बर्बाद होना तो कबूल कर लेगा, मगर किसी काफिर के आगे हाथ फैलाता हुआ नजर नहीं आएगा। एक मिजाज मोमिन बन जाता है। तपती हुए रेगिस्तान में हुसैन ने क्या मदद मांगी? अली मुर्तजा ने सिफ़ीन और जुमल में क्या किसी काफिर से मदद मांगी? हिंदुस्तान की सरजमीन पर महमूद गजनवी ने क्या किसी से मदद मांगी? मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम की इशाअत के लिए क्या किसी से मदद मांगी? मालूम हुआ इस्लाम वो नक्शा है जो 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 काबे को दिखाता ही नहीं है, बल्कि सीना को मदीना बनाता है और दिल को काबा बना देता है। मोमिन जहां जाता है साथ में काबा है, मोमिन जहां जाता है साथ में मदीना है। हमें मदीना बनाने के लिए सीना दिया गया, हमें मदीना बनाने के लिए सीना दिया गया, और काबा बनाने के लिए दिल दिया। एक वली कामिल थे, उनका ट्रांसफर हो गया दूसरे देहात में, दूसरे शहर में। कुतुब दूसरे कुछ शहर में जाता है, उसको दूसरे शहर में उसका ट्रांसफर हो जाता है। एक कुतुब का ट्रांसफर हुआ, वो दूसरे शहर में जाने लगे। जब दूसरे शहर में दाखिल हुए तो बाजार से गुजरने लगे। बाजार से गुजर रहे थे तो उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कुतुब यहाँ का भी यही है, तो सोचा चलते चलते उसकी जियारत करें। उसकी दुकान में जब वो घुसे, वो कुतुब ही था। उसकी दुकान में जब घुसे तो वो नोटों के बंडल गिन रहा था, गड्डी की गड्डी 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 नोटों की गिन रहा था। इनको बड़ा अफसोस हुआ कि मुझको देखो, मैं फटी लुंगी फटा कुर्ता पहने कुतुबियत के फराइज अंजाम दे रहा हूँ, और ये बैठा धंधा कर रहा है और नोटें गिन रहा है। जब मुंशी नोट गिन करके, तिजोरी में दीवार होती थी, दीवार में तिजोरी होती थी, उसी तिजोरी में उसने सारा रुपया गिन करके डाल दिया, कुंजी दिया सेठ को, और सेठ से इजाजत लिया। मुंशी जी चले गए। अभी आए, बोले अस्सलाम वालेकुम, अकेला पा करके, भाई देखो मैं फला शहर में था और जा रहा था, तुम्हारी खुशबू मुझको महसूस हुई, तुम्हारी दुकान में आ गया। मुझे देखो बिंदास, बेफिक्र बेपरवाह, न रोटी की फिक्र है न कपड़े की फिक्र है। खुदा का जो हुक्म होता है करता हूँ, उसकी मशीयत पे चलता हूँ, उसके हुक्म की पैरवी करता हूँ, यही ड्यूटी तुम्हारी भी है। तो तुमने ये धंधा, ये बिजनेस, ये तिजारत, ये नोट, इसमें क्यों अपने को फंसा रखा है? तुम वक्त कैसे निकालते हो वो काम के लिए जो मैं करता हूँ, उसके लिए टाइम कैसे निकालते हो? तो उस कुतुब, दूसरे कुतुब ने कहा, भाई सुनो, एक बात बोलो ईमानदारी से कि मैंने उन नोटों को रखा कहाँ?
तो उसने कहा कि आपने उन नोटों को तिजोरी में रखा है। कहा ये तो तुमने देखा, भाई तकलीफ करके जरा ये भी देख लेते, मेरे दिल में कोई पैसा है, मेरे दिल में उसकी कोई एक टका भी मेरे दिल में, एक रुपया भी मेरे दिल में, एक पेनी भी मेरे दिल में। क्या उसे तवज्जो करनी, दिल में तो कोई नहीं उनके सिवा, लेकिन बस यही मेरी बंदगी है, यही मेरी जिंदगी है। मैं पैसे को कमाता जरूर हूँ, मैं बीवी बच्चों को रखता जरूर हूँ, मैं आल औलाद की परवरिश करता जरूर हूँ, मगर ये सब मेरे घर में नजर आएंगे, तिजोरी में नजर आएंगे, ये मकान में नजर आएंगे, ये स्कूल में नजर आएंगे। लेकिन जब कभी तू मेरे दिल को देखेगा तो खुदा के जलवे नजर आएंगे, और सीना देखेगा तो मदीना नजर आएंगे। इस मंजिल पर पहुंचने के बाद बंदा ये हक अदा कर देता है कि उसने पहचान लिया अपने आप को, तो पहचान लिया अपने रब को। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।